Hey, welcome back to my channel. My name is Rasha, a son to a super and loving parents, a music lover, books lover, and a Krishna lover. Now social media marketer, and now I am helping entrepreneurs to grow their online business using social media. And in this video, I am going to telling about what is karma. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्म क्या होता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर मेरे सब्सक्राइबर हो, पुराने मेंबर्स हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं व्हाट इज़ कर्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन की, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हम ऐसे कैसे कर्म करें कि हमें फल की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप समझ रहे होंगे, अगर आप एक स्टूडेंट होंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर अच्छा गया होगा तो आपको नंबर जानने की कितनी ज़्यादा जल्दी रहती है। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। बट हम अगर कोई काम करते हैं तो हमें कैसे बिलीव आए कि हम वो काम सही कर रहे हैं, कि हमें अपने फल की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े एंड हम पेशेंस के साथ तसल्ली से सांस ले सकें, खुल के जी सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कर्मा को सबसे अच्छे से जानना पड़ेगा। तो हम कर्मा को समझते हैं। कर्मा के दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है कार्य। एक होता है रीज़न, एक होता है एक्शन। एक होता है गोल, एक होता है आपका किया गया वर्क। तो ये मैं बस एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा हूँ, इसका मतलब एक ही है। इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो आपके थॉट आते हैं, आपके विचार आते हैं आपके माइंड में कि हाँ मेरे को वो करना है, क्यों करना है, वो आपका जो वाई है, वो जो आपका रीज़न है, वो है आपका उद्देश्य, मतलब कि पहला पार्ट। एंड जो आपका दूसरा पार्ट है एक्शन, या कोई भी क्रिया आप कुछ भी करते हो उसी को कहते हैं हम एक्शन। एक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे। तो दो पार्ट्स होते हैं। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीज़न, वाई, आप क्यों वो काम को कर रहे हो। आप कोई भी एक्शन करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे क्यों कर रहे हो। तो आइए समझते हैं कि ये रीज़न होता क्या है। आपको मैं एक ब्यूटीफुल स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या होता है कि दो भाई होते हैं। जो बड़ा भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है। एंड छोटा भाई काफ़ी विनम्र होता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है एंड समझदार होता है अपने बड़े भाई से। एंड बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा उसका अपोजिट था, मतलब दोनों भाई आपस में अपोजिट थे, दोनों के माइंडसेट भी एकदम अपोजिट थे। कुछ समय के बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो जो छोटा भाई होता है वो अपना जो भी उसका एम होता है उसे अचीव कर चुका होता है एंड वो एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका होता है जो कि उसको बनना था। एंड बड़ा भाई कुछ नहीं करता, वो घर पर पड़ा रहता है एंड अपने छोटे भाई पर डिपेंड हो चुका होता है। कुछ समय के बाद जब ऐसे ही चलता रहता है, एक दिन उसके माइंड में आता है बड़े भाई के कि मेरे को अब अपने भाई के पैसे से कुछ भी नहीं खरीदना, अपनी लाइफ को ऐसे सरवाइव नहीं करना, मेरे को अब पैसे खुद कहीं से चाहिए। मतलब उसे पैसे चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, उसे कुछ नहीं पता, बस उसे पैसे चाहिए। एंड निकल पड़ता है अपने घर से बाहर यही सोचते सोचते। तो कुछ समय के बाद उसे रास्ते पर एक इंसान आता हुआ दिखता है जो कि अपने पैसे गिन रहा होता है एंड वो लालच के मारे उससे पैसे छीनने लगता है। तो जिसके वो पैसे छीन रहा होता है वो उसे एक चांटा मार देता है एंड गुस्से में आके जो उसका बड़ा भाई होता है उसका मर्डर कर देता है और उसके सारे पैसे लेके भाग जाता है। तो इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जब वो घर पर आता है कुछ समय के बाद, उसका भाई तो आईपीएस ऑफिसर था, उसने पता लगा लिया कि उसका जो मर्डर है वो उसके छोटे भाई ने किया है एंड उसे ना चाहते हुए भी उसे पनिशमेंट दिलवानी पड़ी एंड उसने उसे जेल भिजवा दिया, उसे पनिशमेंट दी। कुछ समय के बाद जब उसे पनिशमेंट मिल रही थी उसके बड़े भाई को, उनके शहर में एक टेररिस्ट आ जाता है एंड वो उनके शहर में काफ़ी आतंक मचाता है। तो फिर उसी समय सरकार ने एक इनाम रख दिया होता है कि जो भी उस आतंकवादी को, उस टेररिस्ट को मार डालेगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो फिर क्या होता है कि वो जो उसका आईपीएस ऑफिसर, उसका छोटा भाई होता है,
वो काफ़ी बहादुर होता है, वो उसको पकड़ लाता है एंड मार डालता है, उसे मार डालता है। एंड होता क्या है कि उसे इनाम भी मिलता है, उसे मेडल भी मिलता है एंड 10 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो इस स्टोरी को बताने का मेरा सीधा सीधा पर्पस यही था कि दोनों भाई ने एक ही चीज़ किया, एक ही एक्शन लिया, दोनों ने किसी का मर्डर किया, वो भी पैसे कमाने के लिए। बट दोनों का एम जो था, दोनों का रीज़न जो था वो अलग था। उसने अपने देश को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए उसको मारा। उसने सिर्फ अपने लालच के लिए, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको मार डाला। बड़े भाई ने बेकसूर को मार डाला एंड छोटे भाई ने एक टेररिस्ट को मारा। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। वो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था, रीज़न का, वाई का एंड उद्देश्य का। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है रीज़न। एक्शन भले ही आपके सेम हो सकते हैं, बट रीज़न अगर अलग है तो रिज़ल्ट भी अलग आएगा, रिज़ल्ट भी आपको अलग मिलेगा। बिकॉज ऑफ आपके जो थॉट्स हैं, आप किस लिए उस चीज़ को कर रहे हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि एक्शन ही। आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इतनी सारी बात कही, वो सिर्फ इस पॉइंट को लेकर कही। बिकॉज ऑफ इन जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, इस पॉइंट के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो जो ये पॉइंट है वो है कि आप किसी भी तरह बनना चाहते हो, किसी के भी तरह बनना चाहते हो, आपके जो आइडल हैं, जो आपकी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं, तो आप उनकी कॉपी करना बंद करो। बहुत लोग कहते हैं कि कॉपी करो, हाँ, कॉपी करना बहुत ज़रूरी नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपको उनकी कॉपी जब तक नहीं करनी है तब तक आपको ये ना पता चल जाए कि वो ये एक्शन क्यों ले रहे हैं। बहुत से पर्सन ऐसा करते हैं कि वो, हाँ अच्छा ये चीज़ कर रहा है, मैं भी ये चीज़ करने लग जाता हूँ। एंड जब रिजल्ट नहीं आता तो आप बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा, जो वो करता है वो तो मैं भी करता हूँ, जो उसमें सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है, सक्सेस हो चुका है, वो भी यही चीज़ कर रहा है, मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ, बट सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। तो इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि आपको ये चीज़ नहीं पता कि वो जो ये चीज़ कर रहा था, जो चीज़ आप उसकी कॉपी कर रहे हो, वो क्यों कर रहा था। अगर आपको वो पता होगा कि वो एक्शन ले रहा है वो क्यों ले रहा है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आप अपने आइडल की या आपसे जो लेवल में अप है उनकी कॉपी जब तक मत करो जब तक कि आपको पता ना हो कि वो चीज़ वो क्यों कर रहा है। एंड जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हो उस फील्ड में। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिले, प्रैक्टिकली करके देखना आप इस चीज़ को। अगर आपको रिज़ल्ट आता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी स्माइल।